दोस्तों नमस्कार। मैं अनुपम गुप्ता भारत। आज का ये ऑडियो एक नए टॉपिक के साथ और एक नई चीज़, नई जानकारी, क्योंकि एक लंबे समय से मैं सोच रहा था कि एक ऐसा साधक वर्ग है जो कि सीधे तौर पर देवी देवताओं के साथ उनका एक संपर्क है वो नहीं हो पाता है, और उसके काफ़ी सारे रीजन होते हैं कि एनर्जी सेंसिटिविटी कम है या पूर्व जीवन के पाप श्राप हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी अपनी आत्मा या हमारा अपना एक जो सूक्ष्म शरीर है वो इतना शक्तिशाली नहीं होता या उतना उस साधना को लेकर के अपग्रेड नहीं होता, या मोटे तौर पर अगर कोई मास्टर ये चीज़ बोलता है कि अभी आप तैयार नहीं हैं या आपका भौतिक शरीर ये चीज़ नहीं झेल पाए, उसका अर्थ यही होता है कि आप जो है अभी उस लेवल पर खुद को नहीं तैयार हो पाए हैं। चाहे वो आपका भौतिक शरीर हो, आध्यात्मिक शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, क्षमता सबकी अनंत होती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं सबकी क्षमताएं अनंत होती हैं। जिसे कहते हैं कि जो एक पेड़ होता है वो एकदम से पेड़ नहीं बन जाता है, पहले वो एक बीज ही होता है और फिर वो उसमें ज़मीन में जाता है और फिर उसको अनुकूल वातावरण मिलता जाता है, सारे मौसमों को, सारी परिस्थितियों को, सब कुछ झेलते हुए वो एक दिन एक विकसित पेड़ बनता है। तो ये ठीक वैसे ही है। अब ये था कि काफ़ी समय से ये भी डिमांड हो रही थी कि कोई नया वो बनाया जाए व्हाट्सएप ग्रुप, कुछ भी ऐसा जिसमें कोई नई चीज़ सिखाई जा सके, कोई ऐसी चीज़ जो कि जो नए साधक हैं, जो बिगिनर लेवल पे हैं या थोड़े से एडवांस लेवल पे हैं, लेकिन और अब उसके आगे उनकी ग्रोथ रुक गई है, प्रोग्रेस रुक गई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस चीज़ को कहाँ लेकर के जाएं। समस्या ये भी हो जाती है कि अभी देवी देवता हमारे अनुकूल नहीं होते हैं। जिस देवी देवता की शक्ति या ऊर्जा आपको चाहिए है या आपको लगता है कि ये चीज़ या ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा हमारे पास होना चाहिए, लेकिन अगर वो देवता आपके साथ कंपैटिबल नहीं है तो भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, एक बार आप क्या कहते हैं मास्टर लेवल या एक सुप्रीम लेवल के साधकत्व तो आपका अचीव हो जाता है, इसके बाद हर देवी देवता को अनुकूल होना ही पड़ता है। जो नहीं भी हैं वो भी अनुकूल हो जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। मतलब ये ठीक वैसे कि बीज का पूरा वृक्ष बन जाना, फिर उस क्या कहते हैं वृक्ष में फूल भी लगते हैं, फल भी लगते हैं, वो लकड़ी भी देता है हमें, वो ऑक्सीजन भी देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ता है, वो सारी चीज़ें फिर मैनेज करता है, वो फिर हमें छाया भी देता है, वो बारिश का कारण भी बनता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसमें जीव जंतु आके रहते भी हैं। वो एक फाइनल रिजल्ट होता है बीज का एक विशालकाय वृक्ष बन जाना। यहाँ पर मैं जो आपको सिखाऊंगा, एक तो ये जो चलेगा मंथली ग्रुप होगा, ये 3 महीने का होगा। बेसिक, एडवांस और मास्टर लेवल की जो एक चीज़ें हैं, जो एक स्पिरिचुअल हमारे पास एनर्जी है, एसेंशन स्पिरिचुअलिटी, मैं इसको इसी शब्द से संबोधित करूँगा। शायद आगे इस ग्रुप का नाम भी यही हो जाए, एसेंशन स्पिरिचुअलिटी। तो एसेंशन स्पिरिचुअलिटी की जो ये एक जो ऊर्जा है, ये काम कैसे करने वाली है, इसको ऐसे समझिए जैसे कि श्री यंत्र है। ठीक है, श्री यंत्र क्या है? एक तरीके का स्पिरिचुअल, हम उसे यंत्र कहते हैं, लेकिन अगर आपको अगर समझाने वाली भाषा में बोलें तो वो क्या है, वो एक सीक्रेट कोड है, जिसको अगर हम अपनी क्षमता से, साधना से या किसी विधि से अगर वो डिकोड हो जाए तो वो असीमित ऊर्जा का एक, असीमित शक्तियों का एक केंद्र है। लेकिन वो आता नहीं है, वो विज्ञान बहुत ही गिने चुने लोगों के पास है। जब भी श्री यंत्र की बात आती है तो हम सोचते हैं कि इसका संबंध श्री विद्या से है, पर सिर्फ उतना नहीं है। वो एक इनफाइनाइट सोर्स है एनर्जी का, इनफाइनाइट सोर्स है पावर्स का। और वो जो एक यंत्र है, या अगर उसको यही कहें कि वो जो एक कोड है, वो सबके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो आप देख लीजिए। श्री यंत्र एक ऐसा यंत्र है जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व भर में यंत्र के रूप में, लॉकेट के रूप में कुंटलों का उसका मतलब प्रोडक्शन है, और इसी में बिक्री भी है इतनी। लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि सारी धरती का जो एक रुपया है, रुपया का जो कंट्रोल है, वो मुट्ठी भर लोगों के पास है। दुनिया का 96% रुपया जो है इस धरती के सिर्फ 1% लोगों के पास है। और ऐसा क्यों है, वो एक अलग विषय कि वो लोग श्री विद्या जानते हैं या उन लोगों ने उस कोड को डिकोड कर लिया है, नहीं।
एक अलग टॉपिक है। तमाम फिर उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ जाती हैं, फिर आप तो सारा चीज़ देखते ही रहते हैं, बहुत ड्रामा है उसमें। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि श्री यंत्र एक तरीके का एक स्पिरिचुअल फार्मूला है, और अगर उस फार्मूला को डिकोड करना आ गया तो एक काफ़ी अनुकूल स्थिति और काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति आध्यात्म में एज वेल एज भौतिकता में दोनों में अचीव की जा सकती है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि स्टार्टिंग लेवल पे, बिगिनर लेवल पे या थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके अनुकूल हो, आप श्री यंत्र की साधना के पात्र हों। लॉकेट धारण कर लेना, घर में यंत्र रख लेना, वो एक अलग विषय है। उसका लाभ ले लेना वो बिल्कुल अलग विषय है। बस आपको लाभ ही तो नहीं लेना आता है। श्री यंत्र तो फोटो के रूप में भी मौजूद है। अगर आपको लाभ लेना है तो आप डाउनलोड कर लीजिए फ़ोटो, और उसकी डिकोडिंग प्रोसेस अगर आपको आ जाए तो एक फ़ोटो ही काम कर देगी। ठीक वैसे ही, लेकिन वही बात अटक जाती है कि श्री यंत्र का जो एक प्रोसेस है, डिकोड करने का जो प्रोसेस है, वो सबके अनुकूल नहीं है। तो स्पिरिचुअल एसेंशन का जो एक फार्मूला होता है, एक ऐसा फार्मूला जो कि हम चाहे बिगिनर लेवल पे हों, चाहे एडवांस लेवल पे हों, चाहे मास्टर लेवल पे हों, वो हमारी सोल को जो है सोल के साथ रेजोनेट हो, हमारी सोल को हमारे सूक्ष्म जो शरीर है, जो आध्यात्मिक शरीर है, उसके साथ वो रेजोनेट करे और उसको वो अपग्रेड करे। यानी डिवाइन एनर्जी या आध्यात्मिक चेतना के जैसे आत्मा है, चाहे वो आपकी आत्मा हो, चाहे मेरी आत्मा हो या किसी और की भी आत्मा हो, हम सभी की आत्मा उस ईश्वर का अंश है। यानी कि जो एक ईश्वर की ऊर्जा है वो हमारे अनुकूल है और इसीलिए वो हमारे भीतर स्थापित है। और हम उस ईश्वर की जो ऊर्जा है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग धर्मों में उसके अलग अलग नाम। लेकिन ये भी सत्य जानते हैं कि वो नाम चाहे कितने भी हों, वो जो अंश है वो हम सभी के भीतर मौजूद है। तो यानी वो जो एक ऊर्जा है हमारे भीतर, जिसको हमने न तो पहचाना है न तो यूज किया है, लेकिन वो जो एक ऊर्जा है वो हमारे सबसे ज़्यादा अनुकूल है। अगर हम सीधे सीधे उसको एक्सेस या उसको यूज करना जान गए तो बाहर का कौन सा देवी देवता हमारे अनुकूल है, कौन सा नहीं है, कौन सा मंत्र अनुकूल है, प्रतिकूल है, कौन सा यंत्र हमारे अनुकूल है, प्रतिकूल है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर हम भीतर की शक्ति को अपग्रेड करना जान गए, भीतर के उस ईश्वरीय अंश को बाहर के उस जो एक ईश्वर मौजूद है उसके साथ अलाइनमेंट में ले आए और अपना अपग्रेड करने लग गए, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई देवी देवता नहीं, ना ही कोई देवी देवता रोक सकता है, क्योंकि उस देवी देवता के भीतर भी वही अंश है जो आपके भीतर मौजूद है। तो वो देवी देवता भी उस ऊर्जा को न रोक सकता है, न छीन सकता है, न ब्लॉक कर सकता है, फिर चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, कुछ भी हो। तो एक एसेंशन स्पिरिचुअल जो फार्मूला है, जो सीधे सीधे हमारे यहाँ उस डिवाइन एनर्जी के साथ, उस ईश्वर के साथ, उस ऑलमाइटी गॉड के साथ या उसके हजारों नाम है, उसके साथ हमें सीधे सीधे जोड़ दे, और फिर हम अपने आप को इतना, हमारे पास एक शक्ति आ जाए, इतना हम स्पिरिचुअल रूप से अपग्रेड हो जाए कि फिर हमें स्वतः ही ज्ञान हो जाए कि कौन सा देवी देवता हमारे अनुकूल होगी, कौन सी शक्ति हमारे अनुकूल होगी। और जब आपको अपनी अनुकूलता का ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप ही रफ्तार बहुत तेज बढ़ जाएगी। अब भौतिक जगत में बीज को पेड़ बनने में वर्षों लग जाते हैं, पर आध्यात्म में जरूरी नहीं है ऐसा हो। थोड़े समय में ही आप एक विशाल वृक्ष, एक आध्यात्मिक विशाल वृक्ष के रूप में हो सकते हैं, बन सकते हैं, बशर्ते आपको आपकी अनुकूलता का ज्ञान हो और आपको ये चीज़ आता हो कि आपके भीतर वो जो एक डिवाइन एनर्जी का सोर्स है उसका फार्मूला क्या है, उसको डिकोड कैसे करना है। उसको डिकोड करने का एक ऐसा चैंट जो कि उस ऊर्जा के साथ रेजोनेट करे, जिसको कोई बीच की शक्ति कोई रोक ना पाए, चाहे वो 3D मैट्रिक्स वाली हो शक्तियाँ, चाहे वो आसुरी शक्तियाँ हों, चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे सकारात्मक ऊर्जा हो, कोई भी नहीं। क्योंकि जो ऊर्जा आपके लिए सकारात्मक है, पता चला दूसरे के लिए वही चीज़ नकारात्मक। एक ही व्यक्ति है, वो दूसरे की, एक देवता की साधना से काफ़ी मतलब आगे निकल जाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति अगर उसी ही देवता की साधना में लगता है और वो अनुकूल नहीं है तो उसको अनुकूल रिजल्ट नहीं देता। लेकिन जो डिवाइन एनर्जी है, जो एक प्राण चेतना है हमारे भीतर, जो एक ईश्वरीय शक्ति है, जो हमारे भीतर का वो एक ऊर्जा है, जो एक यंत्र है, अगर उसको ऐसे ही संबोधित करें, वो एक यंत्र है, उसको डिकोड करना जान गए, उसको रन करना जान गए। जैसे कि होता है ना कि अगर आप साइकिल चलाना सीख जाए तो फिर छोटी साइकिल, बड़ी साइकिल, हर तरह की साइकिल चला सकते हैं।
जैसे आपने बाइक चलाना सीख लिया तो फिर आप हर तरीके की बाइक चलाना सीख जाएंगे, क्योंकि लगभग सभी के फंक्शन एक ही जैसे होंगे बाइक में। अगर आप 4 व्हीलर चलाना सीख गए तो फिर फंक्शन वही है, गाड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, बस थोड़े से रूल और रेगुलेशन और बैलेंसिंग और स्पीडिंग अलग होगी, अनुभव अलग होगा, लेकिन जो एक बेसिक रूल है कि यहाँ पर क्लच, यहाँ पर गियर, यहाँ पर ब्रेक, इसमें इतने गियर होते हैं, इसमें इतने, इसमें इतना, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। और इसीलिए ये चीज़ मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको सिखानी चाहिए, क्योंकि बेसिक लेवल के बहुत सारे लोग हैं जो कि अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं और वो सिर्फ भटकते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। उन्हें समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और अगर उनको किसी देवी देवता की साधना से अगर हम जोड़ने लग जाते हैं, तो अगर हम उसको अनुकूल देवी देवता भी अगर उसको हम दे दें कि ये तुम्हारा अनुकूल देवी है, ये तुम्हारा अनुकूल देवता, बावजूद उसके काफ़ी सारी स्थिति ऐसी हो जाती हैं कि वो अपनी अनुकूलता जानने के बावजूद भी उस देवता के साथ अपना संपर्क नहीं जोड़ पा रहा है। और रीजन वही सारे होते हैं, पूर्व जीवन के पाप, श्राप, कुछ भी, या इस जीवन में मिला हुआ श्राप, या मतलब वॉटेवर कुछ भी हो सकता है, ग्रह नक्षत्रों की कोई ऐसी स्थिति, या उस चीज़ की डिवाइन टाइमिंग नहीं आई हुई है, तो वो चीज़ अभी वर्क में आ ही नहीं सकती, ना हम उससे काम ले सकते। लेकिन जो चीज़ आपके साथ जन्म के साथ मौजूद है, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर का वो अंश जो हम सभी के साथ मौजूद है, जो आपके भीतर ही मौजूद है, उसको हमने यूज करना सीखा ही नहीं। और अगर हम उसको जानना, पहचानना और उस ऊर्जा को जो है, उस फार्मूले को यूज करना अगर जान गए, या हमारे पास एक ऐसा फार्मूला आ गया जो उस फार्मूले को आसान कर देता है, जैसे कि जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, या और भी कोई, या कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहा हो, या और किसी उसमें ब्रांच में हो साइंस की, आपने देखा होगा कि काफ़ी बार एक ही सवाल को, एक ही फार्मूले को, या अगर हम सॉल्व करते हैं, और जब हम एक फार्मूला यूज करते हैं, कोड यूज करते हैं, उसके बावजूद भी हम एक रिजल्ट पर आते हैं कि अगर उसको आगे सॉल्व करना होता है तो फिर एक दूसरा फार्मूला भी यूज होता है, यानी फार्मूले के भीतर भी हमें एक नया फार्मूला लगाना पड़ता है, इसके बाद वो कैलकुलेशन आगे बढ़ती है। ये आपने देखा होगा साइंस में, मैथ्स में। तो ये जो चीज़ है, जो चीज़ समझाई जा सकती है सिंपली रूप में, वो चीज़ मैंने समझा दी है। और बाकी जो चीज़ें हैं, जब वो व्हाट्सएप वाला ग्रुप शुरू होगा तब बाकी की जो डिटेल होगी वो उसमें होगी। और वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो चालू होगा 10 दिसंबर से, वही लास्ट डेट है। इसके बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये वहाँ पर डिपेंड होगा कि अब आगे मेंबर लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि एक निश्चित लेवल तक मेंबर्स की संख्या होगी और इसके बाद फिर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो लोग वाकई पात्र होंगे वो उसमें आ जाएंगे। और कोई कन्फ्यूजन ना हो, अब जैसे क्या कहते हैं, मंथली फ़ीस होगी उसकी, ठीक है, तो मंथली फ़ीस होगी, पेड ग्रुप है वो, मंथली फ़ीस उस ग्रुप की जो है 1500 रुपये होगी, 1500 रुपीज़। ध्यान से सुन लीजिएगा, बार बार नहीं पूछिएगा। और ये हर मंथ की फ़ीस है, 3 मंथ का कोर्स है। जब आप ज्वाइन होंगे तब आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी और आपको उस पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको फिर से पेमेंट करनी होगी, और फिर उसके अगले मंथ में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में फिर आपको ये चीज़ करनी होगी। बेसिक, एडवांस और मास्टर लेवल तक का जो ये होगा ग्रुप 3 मंथ का होगा, और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो उस ग्रुप में ही समझाई जाएंगी। ग्रुप के अपने रूल होंगे, और हाँ, ग्रुप जिसको भी ज्वाइन करना होगा, जो भी फ़ीस देगा, वो अपने साथ अपनी जिस भी कंट्री में वो है उससे रिलेटेड उसकी आईडी देनी पड़ेगी, आधार कार्ड, वोटर आईडी अगर इंडिया से है, और अगर इंडिया के बाहर का है तो वहाँ के जो रिलेटेड आईडीज़ हैं या पासपोर्ट आईडी वो आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद ही ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, सिर्फ पैसे दे करके काम नहीं चलेगा, ताकि सारी चीज़ें बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहें। ग्रुप के रूल भी रहेंगे, और जो भी जितने भी फार्मूलाज डिस्कस किए जाएंगे, फार्मूलाज में वो सारी चीज़ें, ये नहीं होगा कि सिर्फ थ्योरी आपको सिखाई जाएगी। फार्मूला का मतलब ये होता है ना कि वो चीज़ सिखाना आपको कि ये रही ये चीज़ और ये रहा इसका एक फार्मूला, इसको यूज करिए। और हर मंथ उसकी, जैसे कि 1 मंथ हमारा पूरा बेसिक लेवल की सारी प्रैक्टिस होगी, उसके सारे फीडबैक आएंगे, उसकी सारी चीज़ें वहाँ होंगी, ग्रुप में डिस्कशन होंगी, जो डाउट होंगे वो डिस्कस होंगे। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो है चलने वाली है। जो एक बेसिक चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, और अब आप ये जानना चाहें कि एक्चुअल में क्या होगा, कौन सा श्री यंत्र और कौन सा ये, देखिए मैं यहाँ कोई श्री विद्या नहीं सिखा रहा हूँ, श्री यंत्र सिर्फ एक उदाहरण था, तो इसलिए इस चीज़ पे भी कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए।
जो हमारा ग्रुप है या और जो इसकी फ़ीस है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप 3 महीने की फ़ीस एक साथ दे दें या हर महीने आप फ़ीस दे दें। बट वही है कि अगर फ़ीस 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में नहीं आएगी तो मजबूरी में आपको ग्रुप से निकालना पड़ेगा। और ये कोई बहुत बड़ी फ़ीस नहीं है। जिन लोगों ने मुझसे जो भी चीज़ें सीखी हैं उनको ये चीज़ें एहसास हो रही होंगी कि ये सबसे कम प्राइस पर मैं कोई भी चीज़ सिखा रहा हूँ। और ये सभी के लिए है, जो बेसिक लेवल पे हैं, जो एडवांस लेवल पे हैं, जो मास्टर लेवल पे हैं। क्योंकि ज्ञान चाहे जहाँ से भी प्राप्त हो वो प्राप्त कर लेना चाहिए। हो सकता है आपको देवी देवताओं के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी आंतरिक चेतना के साथ संबंध नहीं स्थापित है, आपका उस अंदर के ईश्वर के साथ संबंध नहीं स्थापित है, तो बाहरी देवी देवताओं की शक्तियाँ छीन भी ली जाती हैं, ब्लॉक भी कर दी जाती हैं। और अगर वो हो गया कि बाहर की शक्तियाँ रोक दी गई, भीतर की शक्ति से आपका संपर्क नहीं है, तो आप फिर अंधेरे में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास भीतर की शक्ति से वर्क लेने के फार्मूले हैं तो फिर बाहर की सभी शक्तियों को समझा जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है, उनसे काम लिया जा सकता है। और अगर उनमें कुछ 19-20 कम ज़्यादा होता है तो भीतर की शक्ति उस बाहर की शक्ति को संतुलित कर देती है। तो जो इस तथ्य को समझते हैं, जो इस बात की गंभीरता को समझते हैं, जो अपनी साधनाओं को गंभीरता से लेते हैं, जो अपने आध्यात्म को और अपने आध्यात्मिक जो एक जीवन है उसको गंभीरता से लेते हैं और एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में, भौतिक व्यक्ति के रूप में जीवन के इस सफ़र को एक श्रेष्ठता देना चाहते हैं, तो आपको ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये मौके बार बार नहीं आते हैं। और जो भी लोग शॉर्टकट में भी रहते हैं कि शॉर्टकट से कुछ प्राप्त हो जाए, ये भी एक शॉर्टकट ही है। भीतर की शक्ति को जान लेना, इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता कुछ भी। भीतर की शक्ति को बाहर की उस शक्ति से जोड़ लेना, भीतर की शक्ति का अपने कार्य में इस्तेमाल करना। अब जैसे यहाँ पर स्पिरिचुअल में आपको फॉर्मूले बताऊंगा, वो चीज़ एक्सेस करने के आपको आएगा भी वो एक्सेस करना। तो ये नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही होगा, भौतिक आप बिल्कुल फटीचर पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर एबंडेंस आएगा तो एबंडेंस इन स्पिरिचुअलिटी यानी स्पिरिचुअलिटी में भी मिलेगा, और एबंडेंस इन फिजिकल लाइफ, क्योंकि उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है कि आपका पेट भूखा है, जेब खाली है और आप आध्यात्म में इतने शक्तिशाली हैं। ऐसा संभव नहीं है। जितने भी आध्यात्मिक शक्तिशाली लोग हैं वो कहीं से भी आपको फटेहाल फटीचर नहीं मिलेंगे। हाँ, वो लोग ज़रूर हो सकते हैं जो खुद को क्या कहते हैं, फ़कीर कहते हैं, या जो 24 घंटे शमशान में ही जिनको बिताना है, जिनका अपना कोई नहीं है, जो संन्यास ले चुके हैं, जो सब कुछ त्याग चुके हैं, लेकिन जो समाज के बीच में बैठ करके आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ पर्क ले रहे हैं, अपने आध्यात्म को जी रहे हैं और अपने समाज के साथ और अपने आध्यात्म के साथ एक संतुलन रखे हों, वो हर तरफ से अबंडेंट है। चाहे स्पिरिचुअल एनर्जी हो, चाहे वेल्थ एनर्जी हो, चाहे नेम फेम वाली एनर्जी हो, चाहे पावर वाली एनर्जी हो, चाहे जान पहचान कॉन्टैक्ट वाली ऊर्जा हो, हर तरीके से सामाजिक भी उनकी एक श्रेष्ठ स्थिति है और आध्यात्मिक भी उनकी एक श्रेष्ठ स्थिति है। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपकी जो एक आंतरिक शक्ति है, ऊर्जा है, वो जो कि अनंत है, श्री यंत्र की ही जैसे, या श्री यंत्र से कहीं ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि श्री यंत्र भी डिवाइन ने ही दिया था ऋषियों को, और फिर ऋषियों ने मानव को दिया था, लेकिन वो श्री यंत्र ही डिकोड नहीं हो पा रहा है, उस भारतवर्ष में नहीं हो पा रहा है जिस भारतवर्ष ने सारे संसार को श्री यंत्र दिया। वही भारतवर्ष फटेहाल घूम रहा हर मामले में, क्योंकि ज़मीनी सच्चाई आप सभी जानते हैं। भारतवर्ष की स्थिति क्या है, टीवी चैनल और अखबार का जो सत्य है, वो अगर आप उसे सत्य मानते हैं तो ये तो बड़ी अफसोस की बात होगी कि आपका इंट्यूशन ही एकदम चोक है, काम ही नहीं कर रहा। लेकिन जो ग्राउंड जीरो में स्थिति है वो ज़रा भी अनुकूल नहीं है। लोगों की नौकरियां जा रही है, लोन बढ़ रहे हैं, लोग अपने एसेट्स खो रहे हैं, काफ़ी विकट स्थिति है। ये उस देश की स्थिति है जिसने सारे संसार को श्रीयंत्र दिया था। क्यों? क्योंकि उसको आता नहीं डिकोड करना। श्रीयंत्र आया था उस ईश्वरीय शक्ति से, वही ईश्वरीय शक्ति जो आपके भीतर है। और अगर आपको अपनी ईश्वरीय शक्ति के फार्मूले ओपन करना आ गया, डिकोड करने आ गए, तो फिर काफ़ी हद तक संभव है कि आप अपने लिए कम से कम, संसार तो छोड़ ही दो, अपने लिए कम से कम श्री यंत्र हो या कोई भी और यंत्र हो, उसे डिकोड कर लेंगे और जो अनुकूलता आपको चाहिए वो प्राप्त कर लेंगे। आत्मा से ज़्यादा शक्तिशाली कोई यंत्र नहीं हो सकता है। लेकिन बस वही है कि श्री यंत्र को जो यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में लिया, वो इसीलिए कि जो चीज़ उसकी कोई सीमा नहीं है,
तांबे में भी बनती है, चांदी में भी बन रही है, सोने में भी बन रही है, कुंटलों में बन रही है, कुंटलों में ट्रांसफ़र भी हो रही है, बिक रही है, दुकानों में स्थापित है, घरों में स्थापित है, लेकिन तब भी लक्ष्मी जी रूठी हुई हैं। तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं तो ऐसी स्थिति है कि अलाइनमेंट नहीं है, कमज़ोर है, या अलाइनमेंट ही नहीं है उस तत्व के साथ। तो फिर ऋषि मुनि क्या उखाड़ लेंगे, फिर वो बेचारा श्री यंत्र भी क्या कर लेगा। और फिर सिर्फ एक वही एक यंत्र तो है नहीं, यंत्रों की संख्या भी अनंत है, हर देवी देवता का है, कुछ गोपनीय यंत्र भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप जो लोग भी अपने भौतिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को लेकर के जरा सा भी गंभीर हैं, वो इस बात को, इस तथ्य को समझेंगे और इस मौके का जो लाभ है, सही लाभ है, वो उठाएंगे। ठीक है, आने वाले संडे से ये ग्रुप शुरू होगा, 10 दिसंबर से ग्रुप शुरू हो जाएगा, और उससे पहले ही आपको ज्वाइन कर लेना है। नीचे जो मैं नंबर दूंगा वही मेरा फ़ोनपे का नंबर है और जीपे का नंबर है। पेटीएम मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, सिर्फ फ़ोनपे या जीपे उसी नंबर पर होगा। आपको मैंने फ़ीस भी बता दिया है, कोई डाउट है दोबारा ये ऑडियो सुन लीजिएगा। और बाकी जो आगे की चीज़ें और डाउट है वो जब आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, हाँ वो ग्रुप जो कि पेड ग्रुप होगा, मैंने जनरल ग्रुप नहीं बनाया है इस चीज़ का, क्योंकि स्पैमर्स और स्कैमर्स आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मेरा तो नहीं कुछ उखाड़ पा रहे हैं वो, बट आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, आपकी बनी बनाई हर चीज़ बिगाड़ देते हैं वो। इसलिए आप किसी स्पैमर और स्कैमर के जाल में ना फंसे, इसलिए डायरेक्ट सीधे एक पेड वाला ग्रुप ही बनेगा, सीधे उसी में आप ज्वाइन होंगे और उसी में 10 दिसंबर से क्लास शुरू हो जाएगी। आई होप यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं और आप इस चीज़ का लाभ उठाएं, जीवन में श्रेष्ठता पाएं। मैं आपको मिलता हूँ उस व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ से आगे का संवाद जारी होगा। इस टॉपिक पर आगे का संवाद वहीं जारी होगा। और अगर इस टॉपिक पर कोई भी डाउट है या कुछ भी है या ज्वाइन करना है बट डाउट आ रहे हैं, तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन जितना यहाँ समझा दिया गया इतना इनफ है। उदाहरण भी देकर के समझा दिया गया। अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है तो वो चीज़ वहीं पर आपका डाउट्स जो है वहाँ दूर करना होगा, वो चीज़ सीखेंगे, आपका डाउट अपने आप दूर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।